अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। एक सुंदर और प्रेरणादायक विचार थे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम के। नमस्ते, मैं हूं मीट्स, आपकी होस्ट। वेलकम टू द शो लाइव स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। आप सुन रहे हैं ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें व्यापक रूप से भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनकी जीवन कहानी दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता की निरंतर खोज में से एक है। 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में जन्मे अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक साधारण पृष्ठभूमि से थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे और उनकी मां अशयम्मा एक गृहिणी थीं। अपने मामूली साधनों के बावजूद कलाम के माता-पिता अपने बच्चों को ठोस शिक्षा प्रदान करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। कम उम्र से ही कलाम ने सीखने में अदम्य जिज्ञासा और गहरी रुचि प्रदर्शित की। वह विशेष रूप से उड़ान और अंतरिक्ष की यांत्रिकी से आकर्षित थे। यह जुनून उनके बचपन में स्थानीय पुस्तकालय और उनके शिक्षक इयादुरई सोलोमन के साथ हुई मुलाकातों से जागृत हुआ, जिन्होंने उन्हें वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कलाम ने रामनाथपुरम में श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की और बाद में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी का अध्ययन किया। हालांकि यह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में उनका नामांकन था, जिसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यहाँ उन्होंने पायलट बनने के अपने सपने से प्रेरित होकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। हालांकि वह भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू पायलट बनने का मौका चूक गए। केवल 8 पद उपलब्ध होने पर 9वें स्थान पर रहे। कलाम ने इस झटके को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 1960 में कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। यहाँ उनके काम ने भारत की रक्षा क्षमताओं में उनके भविष्य के योगदान की नींव रखी। हालांकि यह 1959 में शुरू हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में उनका कार्यकाल था, जिसने वास्तव में उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी आईआरआई के परियोजना निदेशक के रूप में कलाम ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। कलाम का सबसे उल्लेखनीय योगदान भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम पर उनके काम के माध्यम से आया। India also entered the space age with her satellite Rohini. It was launched by SLV-3, an Indian-built rocket from the Space Center at Sriharikota. एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के मुख्य कार्यकारी के रूप में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन उपनाम मिला। उनके प्रयासों ने भारत की रणनीतिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया और उन्हें देश के रक्षा अनुसंधान में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। 1988 में कलाम का काम पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों तक फैल गया, जिसने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित किया। यह अवधि मानवता की भलाई के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की वकालत करने के उनके दर्शन द्वारा चिह्नित की गई थी। India conducted a series of underground nuclear tests. दो 2002 में कलाम की यात्रा में एक नया मोड़ आया जब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। वह देश के युवाओं के प्रति अपनी पहुंच, विनम्रता और समर्पण के लिए प्रिय थे। उनकी अध्यक्षता को भारत के विकास एजेंडे में प्रौद्योगिकी और नवाचार को सबसे आगे लाने के प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से लाखों छात्रों को प्रेरित करते हुए शिक्षा को अथक रूप से बढ़ावा दिया। अपने राष्ट्रपति पद के बाद कलाम ने अकादमिक और वैज्ञानिक समुदाय के साथ जुड़ना जारी रखा, युवा दिमागों को सलाह दी और ज्ञान आधारित समाज की वकालत की। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है जो उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा का वर्णन करती है, और इंडिया 2020 जो देश के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। कलाम का जीवन 27 जुलाई 2015 को दुखद रूप से समाप्त हो गया, जब भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर लाखों लोगों ने शोक व्यक्त किया, लेकिन उनकी विरासत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में उनके योगदान के माध्यम से जीवित है। APJ अब्दुल कलाम इस बात के स्थायी प्रतीक बने हुए हैं कि समर्पण, लचीलेपन और ज्ञान की निरंतर खोज के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।